ए फाइनेंस मीनिंग। हेलो दोस्तों, मैं एस.वी. सागर और आज डिस्कस करेंगे फाइनेंस मीनिंग की संस्था या कंपनी द्वारा आय व्यय और इन्वेस्टमेंट करना या फिर कहीं से उधार लेने की प्रक्रिया को फाइनेंस कहते हैं। और ये फाइनेंस किसी भी हमारे देश में बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं जो लोन देने का काम करती हैं और फाइनेंस पे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी सर्विस अवेलेबल कराती हैं। और फाइनेंस एक बेहतरीन एसेट है, जिस एसेट के द्वारा हम लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीद कर आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसान किस्तों में दे सकते हैं। संक्षिप्त शब्दों में बात की जाए तो किसी भी संस्था या कंपनी को व्यय के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया को फाइनेंस कहते हैं। दूसरा टॉपिक है कि व्हाट आर द थ्री कैटेगरी ऑफ द फाइनेंस। तो दोस्तों, फाइनेंस की जो कैटेगरी हैं वो तीन कैटेगरी हैं। पब्लिक फाइनेंस और दूसरा कॉरपोरेट फाइनेंस और तीसरा है प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, तो तीन जो होते हैं ये मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इसकी और भी उप श्रेणी अगर देखी जाए, उप कैटेगरी, तो सामाजिक वित्त और व्यावहारिक वित्त और भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो पब्लिक वित्त जो फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस में जो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन जो कॉरपोरेट होते हैं तो ये जो पब्लिक कंपनियां होती हैं ना, प्राइवेट वाली, तो वो सब इन वित्तीय जो फाइनेंस कंपनियां अपने वित्त अपने यूनिवर्सिटी द्वारा, अपनी संस्था, अपनी कंपनी द्वारा फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें चाहे कैश हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, दोनों तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत में तो ये पर्सनल हो गया कि कोई भी जैसे मान लीजिए जो सूद होता है, सूद देने वाला होता है, छोटे मोटे जो होते हैं वो व्यक्तिगत जो सर्राफे वाले होते हैं, तो ये लोग कुछ आपका ज्वेलरी वगैरह मतलब गिरवी रखकर, रेंट पे रखकर उस पर पैसे दे देते हैं। तो ये प्राइवेट फाइनेंस होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं प्राइवेट रूप से करते हैं। और तो ये तीन कैटेगरियाँ। अगला है व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, तो ये इसमें चार प्रकार के फाइनेंस होते हैं, जिसमें क्राउड फंडिंग, दूसरा वेंचर कैपिटल होता है और तीसरा एंजल इन्वेस्टर होता है और चौथा होता है स्मॉल बिजनेस लोन। ठीक है, और क्राउड फंडिंग की बात करें तो क्राउड फंडिंग पर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। इस पर क्राउड फंडिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ा समूह है, उससे पैसे को कैसे क्राउड किया, क्राउड फंडिंग, भीड़ से पैसा कैसे कलेक्ट किया जाए। ओके, तो वेंचर कैपिटल जो होता है कि अगर कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो कंपनी शुरू करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फाइनेंस होता है। ठीक है, और एंजल ब्रोकिंग, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े कंपनियों का जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं उस पर ट्रस्ट होता है उनके। अगर बिजनेस मॉडल में दम है तो एंजल ब्रो एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा लगाकर कंपनी का कुछ शेयर होल्ड कर लेते हैं। उस शेयर के जो शेयर खरीदा उस शेयर में हिस्सेदारी के साथ साथ मान लो कंपनी की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए, अगर 25% और 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया
तो 25% का वो जो एंजल इन्वेस्टर है वो उसका हकदार हो जाएगा कंपनी के प्रॉफिट में। अगर वो 50% लगाता है 1 करोड़ में, तो 50 लाख पे 50% का फाइनेंस में वो हिस्सेदार हो जाता है। ठीक है। और अगला है स्मॉल बिजनेस लोन। स्मॉल बिजनेस लोन में आप छोटे मोटे लोन जो होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी देश में चल रही हैं, उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा लोग को समूह के रूप में महिलाएं ज़्यादातर लोन ले रही हैं, और लोन लेने के बाद वो अपने अपने कारोबार को छोटे मोटे को चलाने के बाद और उसको पेड कर देती हैं, और उसके बाद उसमें जो संस्थाएं होती हैं स्मॉल फाइनेंस लोन वाली, उसको उसकी जो लिमिट होती है वो और बढ़ा देते हैं। और ये थी जानकारी फाइनेंस की। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।